हमारा चला है रीजनिंग का सीरीज टेस्ट। आज हम नया टॉपिक करेंगे इसमें स्टार्ट, जिसे लिखेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे अंकों और अक्षरों की सतत श्रृंखला। क्या लिखेंगे? अंकों और अक्षरों की सतत श्रृंखला। सतत का मतलब लगातार। ठीक है, श्रृंखला। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपको एक सीरीज दी होती थी, लगातार क्वेश्चन दिए होते थे। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल के लिए ए जेड बी डैश। ठीक है, उसके बाद ए जेड डैश वाई। ठहरो, रुक जाओ, इसमें नहीं। ए सी डैश डी, फिर इसके बाद फिर से डैश, फिर बी, फिर डैश सी डी डी ए डैश ए डैश बी डी, फिर से डी है 2 बार, और लास्ट में फिर से बी। ये होती थी हमारे पास श्रृंखला। यहाँ पे होते थे मिसिंग अल्फाबेट। ठीक है, मिसिंग लेटर होते थे, आपने वो फाइंड करने होते थे। आपको नीचे ऑप्शन दी होती थी, जैसे इसकी ऑप्शन है हमारे पास बी डी बी सी ए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, जो है हमारे पास बी डी सी ए बी। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, सी बी डी। ठीक है, बी सी, और डी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, बी डी ए बी सी। तो मतलब ये जो मिसिंग नंबर है उनकी जगह इसमें से कौन सा आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टोटल अल्फाबेट आपने काउंट करने के कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, टोटल है हमारे पास 18। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? यार 6 गुणा 3। ठीक है, 6 3 18। ठीक है, या 9 2 18। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं 18 को? यही 2 तरीके हुए, या 3 गुणा 6 लिख लेंगे हम। ठीक है, 3 6 18, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 18। इसका मतलब है 6 गुणा 3 का 6 लेटर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 लेटर लेंगे, और ऐसे बनेंगे 3 सेट हमारे पास आगे को। ठीक है, या हम लेंगे 9 लेटर और उनके बनेंगे 2 सेट, या 3 लेटर लेंगे उनके बनेंगे 6 सेट। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि तभी हमारे पास रिपीटिंग नंबर फाइंड होगा अगर हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर हम सेट बनाएंगे, जब हमें पता चल जाएगा रिपीटिंग नंबर क्या है, तभी हम आगे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मेन है हमें पता होना चाहिए रिपीटिंग नंबर क्या होगा। ठीक है, तो चलो हम 6 लेटर के लिए लेंगे 3 3 सेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बी तक यहां तक ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6, एक यहां तक हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सबको कंपेयर करो, देखो सब में कॉमन चीज आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। करो जरा कंपेयर, आ रही है कोई चीज कॉमन? देखो यहाँ पहले में ए है, ध्यान से देखना, जो सेट बनाया आपने उनको देखना। यहाँ पहले में ए है, यहाँ भी पहले में ए है। ठीक है, ये चीज आ गई कॉमन दोनों में।
यहाँ पे देखो लास्ट में बी है, यहाँ भी लास्ट में बी है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या होगा, बी। ठीक है, यहाँ पहले में है, लास्ट में पहले में है, तो यहाँ भी क्या होगा, पहले में ए। ठीक है, आ गया। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सी। ठीक है, क्योंकि आप कॉमन बना रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डी, ए सी ए बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, डी। ठीक है, ए सी डी डी है, यहाँ पे डैश है, देखो ए था, यहाँ पे भी ए होगा, सेम थी सीरीज डी ए बी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता था लास्ट में आने के लिए ए। ठीक है, तो देखो बन गया हमारे पास सीक्वेंस डी ए बी सी। ऊपर राइटिंग किया यहाँ बुक में ना, बी ए सी बी सी बी 69। चलो अगला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है बी सी फिर डैश बी सी ए, ठीक है, उसके बाद डैश सी ए बी, फिर से डैश ए बी, ठीक है, डैश ए डैश सी ए। ठीक है, कितनी जगह खाली है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जगह खाली है। अब इनके पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये भी कितने लेटर है हमारे पास, 18। ठीक है, 18 के पेयर कैसे बनेंगे, या हम 6 लेटर ले लेंगे और उसके बनेंगे 3 सेट। ठीक है, जैसे यहाँ अभी हमने 6 लेटर 3 सेट बने, या हम देखेंगे 9 लेटर या उसके 2 सेट। ठीक है, 9 लेटर या उसके 2 सेट, क्योंकि रिपीट तो तब भी होगा। या हम 3 लेटर ले लेंगे, उसके बनाएंगे 6 सेट। अब आप देखो कौन सा ठीक रहेगा बनाने के लिए। 3 में रिपीट आनी चाहिए फिर चीजें आ रही है सर। चलो 3 कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये बन गए हमारे पास 3 के सेट। अब सब में देखो कंपेयर करो, यहाँ बीच में सी है, ठीक है, लास्ट में सी है, तो जो भी बीच की खाली जगह होगी वहां पे क्या आएगा, सी आएगा हमारे पास। जहां भी खाली है जगह वहां पे क्या आएगा, सी। लास्ट लेटर हमारे पास सब में ए है, तो जहां पे खाली है वहां भी क्या आएगा, ए। यहाँ पे बी था, यहाँ भी क्या आएगा, बी। ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा, बी। तो क्या हमारा आंसर ए बी सी सी बी, ये होना था आंसर हमारे पास। लग गया आपको पता, मैंने हमारे पास सेट बनाने का। ठीक है, अब अरे आप यहाँ पे 6 के भी बना सकते थे, 6 के 3 सेट, तब भी चीजें रिपीट होनी थी। क्या होनी थी, बी सी ए। ठीक है, बार बार रिपीट होनी थी। मेन होता है कि काउंटिंग करके इनके सेट बनाना, क्योंकि आपको हमेशा ये इवन नंबर में चाहिए होंगे। ठीक है, या 18 होंगे, 12 होंगे, या कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, जैसे अगला है हमारे पास। ठीक है, इसको आपने करना है सॉल्व। ये हमारे पास एल यू डैश पी यू पी एल यू बी टी यू डैश एल यू बी टी डैश पी डैश। फिर इसके बाद टी के बाद है आगे यू बी,
ठीक है, टी यू पी, यू बी टी यू पी, ये है पूरी सीरीज हमारे पास। और देखो ऑप्शन है इसमें बी पी यू एल, बी ऑप्शन है हमारे पास एल बी पी यू, ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास पी बी यू एल, और डी ऑप्शन है हमारे पास बी यू पी एल। ये है हमारे पास ऑप्शन सारे, और ये है हमारे पास सीरीज। करो जरा ट्राई इसको सॉल्व करने की। पहला वाला हो गया बी पी यू और एल। हाँ हो गया, हो गया। करो, देखो कितने लेटर हमारे पास टोटली है 24, ठीक है। 24 कैसे लिख सकते हैं भैया, 4 गुना 6 मतलब 4 लेटर का 6 60, या 8 गुना 3 या 12 गुना 2, ठीक है। तो हम लेंगे 6 लेटर के 4 सेट बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर से एल आ गया, रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, फिर से देखो एल आ गया, फर्स्ट नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, पी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पहले पे एल है, एल है, एल है, तो लास्ट में भी क्या होगा एल, ठीक है। यहाँ पे यू है, अगले में भी यू है, सब में यू है। उसके बाद यहाँ पे खाली है, यहाँ पे क्या होगा बी, ठीक है। आगे है देखो कहीं पे बी के लिए जगह, ठीक है, नहीं है। लास्ट में देखो सब में क्या है पी, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट में क्या होगा यू, और सारी देखो सीरीज एक बराबर आ गई, एल यू बी टी यू पी, देखो सब में एक बराबर सीक्वेंस चल रहा है आगे को। तो देखो क्या होगा हमारे पास बी, सबसे पहले आ गया बी, फिर आ गया पी, फिर आ गया यू, फिर आ गया एल, जो कौन है हमारे पास ऑप्शन ए, बी पी यू एल। मेन है ये सेट बनाने का ही, आप देख रहे हैं रिपीटिंग कहां से है, सेट लगेंगे आपको यहां से पता, ठीक है। कई बार 4 के 6 सेट भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि 6 के 4 बनेंगे, 8 के 3 भी बन सकते हैं, ठीक है। वो देखना है आपने क्वेश्चन में क्या चीज मांगी है। जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास एस डैश एन एक्स डैश एम एन एक्स डैश एम एन डैश एस एम डैश एक्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। और आपको ऑप्शन में दिया है एम एस एस एन एक्स, बी ऑप्शन में है हमारे पास एस एम एन एक्स एक्स, उसके बाद आएगी सी एन एम एक्स एक्स एन, ठीक है। उसके बाद है डी एन एक्स, सॉरी एन एक्स वाई एम एस, ये है भाई। करो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश। एम एस एस एक्स एन, एम एस एस एक्स एन, एक्स एन लिखा है यहाँ पे, एन एक्स लिख दिया। अब करो इनको सबको, लेटर को काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास आ गए 16। या 4 गुना 4 बनाएंगे हम, सॉरी 4 के 4 60 या 8 के 2 सेट, ठीक है। अब देखो हम बनाएंगे 4 के ही, 1 2 3 4, यहाँ पे लास्ट नंबर x है, यहाँ भी 4 में लास्ट नंबर x, यहाँ पे ये और लास्ट में भी x, यहाँ पे x है, x तो यहाँ भी क्या होगा x ही हमारे पास। पहले में s है,
यहाँ भी एस होगा, यहाँ भी एस होगा, उसके बाद एम एम एम, तो यहाँ भी क्या होगा एम, उसके बाद एन, ठीक है, यहाँ पे एन, क्या बनेगा एम एस एस एक्स एन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये होती है रिपीटिंग सीरीज, ठीक है, मतलब मिसिंग नंबर आपने फाइंड करना होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कई बार जरूरी नहीं होता कि सीरीज में ऐसा ही होता है, कई बार नंबर आगे पीछे दिए होते हैं अल्फाबेट हमारे पास, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, ये है वाई बी डी डैश बी वाई 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 बी वाई बी डैश वाई बी वाई। कर दो इसको सॉल्व करने की, ठीक है। इसमें ऑप्शन है पहली सी सी वाई सी, ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास वाई बी बी वाई, ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, वाई बी और डी ऑप्शन है हमारे पास वाई वाई बी बी, ये हमारे पास चार ऑप्शन। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का? किसका? ब्रिटेन का सबसे पहले कब लिखा गया था? 1215 ईस्वी में। सबसे पहला संविधान था वो, पर सबसे पहला लिखित था अमेरिका का, ठीक है। 18 कुछ भी लिखा गया था उससे, 7 अनुसूची है उसका, अनुसूचियों के आधार पर है सबसे छोटा वो, और सबसे पहले लिखित भी, और सबसे नवीनतम संविधान है। क्यूबा का है सबसे नवीनतम संविधान, 2019 में बनाया गया था उसको, और भारत के पड़ोसी देश नेपाल है उसका बनाया गया 2015 में संविधान। जो भारत का मूल संविधान था किस भाषा में लिखा गया? बोलो। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब ये थोड़ी पूछी जाएगा इस अनुसूची में, मेन क्वेश्चन तो यही है, जो भारत का मूल संविधान था किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन भाषाएं हैं, क्या ऑप्शन? भारत का मूल संविधान लिखा गया था इंग्लिश में, बाद में उसे ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में, 6 महीने लगे थे उसे लिखने के लिए। लिखा किसने था? कब हो गया था लिख कर तैयार भारत का संविधान? लागू कब किया? 9 दिसंबर, वो तो शुरू किया गया था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था लिखना शुरू। 26 नवंबर 1949 को किया था क्या, लागू कब किया गया उसे? 26 जनवरी 1950, और पहला संविधान संशोधन कब किया गया? 9 दिसंबर को ही 1951 को किया गया था, उसकी डेट नहीं है हमको याद। उसमें जोड़ी गई सब 9वीं अनुसूची। कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? 8 थी, मूल में थी 8 है, वर्तमान में है 12।
न्यायपालिका के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन? एक तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। न्यायपालिका के थोड़ी हैं। तो कार्यपालिका के क्या क्या पढ़ रहा है? क्या चलाएगी क्या? ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी पढ़ी? इंग्लिश का क्या क्या पढ़ा? इंग्लिश का एडजेक्टिव चला है। हैप्पी कौन सी नाम है? हैप्पी ये है हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, अब्स्ट्रैक्ट नाम, कौन सी नाम है हैप्पी? भाववाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नहीं हो सकती, नाम नहीं हो सकता किसी का हैप्पी। हाँ है। नाम की नहीं है, फिर क्या पढ़ रहे हो? नहीं तो सर अगर 2 ऑप्शन आएगी तो फिर हमने क्या करना है? आपने कुछ करना, जो एग्जाम में इसकी मर्जी होगी आंसर वही होगा। अगर उसने नाम समझ के लिया है तब होगा प्रॉपर नाम, अगर भाव समझ के किया है तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाम। उसमें आप लग सकते हो तो हम बोलेंगे कि ये दोनों है। कुछ नहीं होता। मैंने भी इतना बड़ा पैरा दिया था, लिख के पुलिस का क्वेश्चन था इंडिया बादशाह की सबसे छोटी इकाई। अब वहाँ पे ना लिख के पूछा था ना मौके पूछा था, ठीक है? इतना बड़ा पैरा दिया मैंने, लिख के 4 फोटो लगाया अलग बुक के साथ में, बुक की मेंशन, पेज नंबर दिया मेंशन, लास्ट में एग्जैक्ट कर दिया। मतलब आपने आरटीआई बोलते हैं उसको। ये नहीं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। फिर आरटीआई क्या होता है? आरटीआई होती है वो आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे सब कुछ। जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, आपके नंबर मिस हो गए, आपको लग रहा है कि मेरे से कम नंबर वाला हो गया, तो आप डाल दिया आरटीआई मेरे नंबर बताओ और उसके बताओ, पूरी सीट आएगी आपको भरनी होती है आपकी। ऑब्जेक्शन होता है जैसे आपको कोई क्वेश्चन मतलब आंसर की में आंसर अलग है आपका, ठीक है, वो होती है ऑब्जेक्शन, उसके लेते हैं पैसे। और ऑब्जेक्शन के नंबर उसी को मिलते हैं जिसने ऑब्जेक्शन डाली होगी। जैसे आप सबने किया कोई क्वेश्चन, उसकी आंसर था ठीक है बी, ठीक है, और आप सबने बी किया है तो जो आंसर की में था सी, ठीक है, ठीक था उसका बी, सबने बी किया पर आंसर की में था किसका आंसर है सी। आप 6 है, आप में से 3 ने डाल दिया ऑब्जेक्शन, ठीक है, आंसर सबका ठीक था, प्रो नंबर में लोग 3 को जिन्होंने ऑब्जेक्शन डाले बाकी को नहीं मिले। ऐसा कई बोलते हैं कि नंबर सबको मिले, किसी को नहीं मिले जिन्होंने ऑब्जेक्शन डाले। क्या आंसर है इसका? बी ऑप्शन। कितने हमारे पास? 3, 6, 9, 12, ठीक है, 18, 17, ठीक है। तो फिर देखो भी इसके पेयर कैसे बनाएंगे हम। y लास्ट में भी y है, ठीक है, b 3, 15 लास्ट में रह जाएगा b y y। फिर कैसे बनाए भी आपने पेयर अगर 17 ही है तो? हमने ऐसे किया। वैसे ऐसा हो सकता है कि कईयों के बोलो साथ कैसे लास्ट बनाया में आपने पेयर तो? 17 है हमारे पास, ठीक है, 4 चौक, अगर हम 4 4 के पेयर बना के चलते हैं, चलो मान लो ये 4 बन गए, ये 4 बन गए, ये 4 बन गए, ये 4 बन गए, लास्ट में y मतलब फर्स्ट डिजिट फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट डिजिट देखो रिपीट हो गया। अब देखो क्या है इसमें है y b b, इसमें क्या है b y y, फिर y b b। अब इसमें देखो अल्टरनेट हो रहे हैं, कंपेयर एक दूसरे के साथ, ये और ये हो रहे हैं कंपेयर, ये और ये हो रहे हैं, इसमें लगातार एक सीरीज में चले हैं कंपेयर होने के लिए। देखो इसका कंपैरिजन इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर y है, इसका भी y है, यहाँ b है, यहाँ पे देखो खाली है तो यहाँ भी जाएगा b, ये यहाँ पे b था, यहाँ भी b था, लास्ट में वहां y था तो यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। अल्टरनेट चेक करना है आपने, b था यहाँ b था, y था y था, हो गया, लास्ट में b था b था। क्या थी ऑप्शन हमारे पास? y b b y। कौन सी थी हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें अल्टरनेट चले हमारे पास, ठीक है, और लेटर भी 17 है। आप देखना है फर्स्ट और जो लास्ट लेटर है सिमिलर है तो उसके पिछले वालों के ग्रुप बना देने हैं, ठीक है। अब जैसे नंबर सीरीज का करेंगे हम एक, ठीक है, 12 डैश 41 डैश 34
123 2 बार डैश 234। करो जरा इसको सॉल्व, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं इस क्वेश्चन में, क्या होगा चलो ऑप्शन भी लिख लो आप। 3 2 1 2 21 34 32 41 14 32। करो जरा सॉल्व, क्या होगा इसका। इसका होगा 3 2 4 1। देखो करो काउंटिंग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सीधे 4 4 के हिसाब बनाएंगे जब 16 होगा हमारे पास। यहाँ पर हो गए 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर अगले 4 और ये 4 सब। यहाँ भी देखो लास्ट में 4 है, 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली क्या होगा 4। अब ये वाला हो गया देखो हमारे पास कंप्लीट। अब इससे और कंपेयर करो, 2 3 4 2 3 4, पहले में क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 3, तो क्या होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये वाली ऑप्शन होगी। तो लग गया आपको पता, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ नंबर एंड लेटर्स। इससे आगे वाले क्वेश्चन में ग्रुप में भेजता हूँ, चेक कर लो, ठीक है।